अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जियो लावा न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट आमना मलिक। एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंजाब में हुकूमत हमारी है, इसके बावजूद बेबसी है। ये है बेबसी बताती है कि कुछ लोग कानून से बालातर हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि सबको कानून की नज़र में बराबर और ताबिया होना चाहिए। हमारी FIR दर्ज की जाए, पुलिस को हमारा मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। पंजाब में हुकूमत हमारी है, इसके बावजूद बेबसी है। ये बेबसी बताती है कि कुछ लोग कानून से बालातर हैं। PTI रहनुमा का कहना है कि हमें सबको कानून के ताबिया करना होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से बताया कि आज बाद नमाज जुमा आज़ादी मार्च का काफिला गुजरात शहर की तरफ बढ़ेगा। जब काफिला GTS रोड पहुंचेगा तो इमरान खान शुरा से खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी जदोजहद इंसाफ की जदोजहद है। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान को दिल से निकाला जाए। उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल किया कि इस मुश्किल वक्त में मुल्क की क़यादत को पाकिस्तान में होना चाहिए या लंदन में होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने खुर्रम हमीद खान रोखड़ी की बुनियादी पार्टी रुकनियत ख़त्म कर दी। पार्टी के ज़िले सदर मियां वाली सलीम गुल खान ने कहा कि हमीद रोखड़ी ने बगैर इजाज़त मीडिया पर पार्टी मौक़िफ़ के खिलाफ बात की। वादे रहे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के देरीना साथी मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी ने इंकशाफ किया था कि उन्होंने इमरान खान के कहने पर मेजर जनरल फैसल नसीर से 3 मरतबा मुलाकात की। तीसरी मुलाकात में रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अहमद भी मौजूद थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि मेजर जनरल फैसल नसीर ने मुलाकातों के लिए इमरान खान से इजाज़त ली थी। मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी का कहना था कि इमरान खान पर कातलाना हमले के बाद भी इनसे कहा गया कि मेजर जनरल फैसल नसीर से मुलाकात कराई जाए, जिस पर उन्होंने मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि इनके अलावा सदर आरफ इल्वी और फैसल वावड़ा भी फौजी क़यादत से मुलाकात करवा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि लॉन्ग मार्च में शामिल PTI क़यादत और शुरा को हर शहर में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। रूट के रास्ते की इमारतों की छतों पर स्नाइपर कमांडोज तैनात किए गए हैं। मियां वाली पुलिस के अफसरान की अपने इलाकों की मसाजिद में खुली कचहरियाँ। IG पंजाब और RPO सरगोदा मोहम्मद अजहर अकरम के खसूसी अहकामात की रोशनी में DPO मियां वाली मोहम्मद नवीद की खसूसी हदायत पर सर्कल अफसरान और SHOs ने अपने इलाका की अहम मसाजिद में खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहरियों के मसाइल सुने और इनको हल करने की यकीन दहानी कराई। खुली कचहरी का मकसद शहरियों की पुलिस तक रसाई को आसान बनाना और इनके मसाइल इनकी दहलीज पर आकर हल करना है। सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक़ MPA कर्नल सुल्तान सरखरू अवान की ढेर मुंड आमद मलक खिजर हयात की वालदा और सईद अजहर हुसैन शाह ढेर मुंड की खाला की वफात पर इजहार ताज़ियत व फातिहा ख्वानी। इस मौका पर रहनुमा तहरीक इंसाफ सईद फ़खर हुसैन शाह, अब्दुल हकीम ढेर मुंड, सईद असगर शाह और अकील बलोच ढेर मुंड में इनके हमरा थे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PTM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि सड़कें और रास्ते बंद करके मुल्क में सरमायाकारी का पहिया जाम किया जा रहा है। अपने बयान में हमदुल्ला ने कहा कि पंजाब पुलिस और हुकूमती सरपरस्ती में रास्ते बंद किए जा रहे हैं। इमरान खान अपनी मनमानियों के लिए पाकिस्तान को रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 4 साल के दौर हुकूमत में मुल्क का माशी भट्टा बैठा दिया। ट्रैफिक ब्लॉक करके बूढ़ों, बच्चों और बीमारों को रोने पर मजबूर कर दिया गया है। हाफिज हमदुल्ला ने मजीद कहा कि इमरान खान की असल लड़ाई मर्जी के आर्मी चीफ के लिए है, तो अवाम को सजा क्यों।